हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में आपको बहुत सी ऐसी मालूमात, ऐसी इन्फॉर्मेशन, ऐसी सूचनाएं मिलती हैं जो आपको दूसरे माध्यमों से नहीं मिलती। आरएसएस एक रेगुलर हमारा एक सब्जेक्ट है जिस पर अक्सर हम अनीस अहमद खान साहब से बात करते हैं। बीजेपी और आरएसएस की जो कार्य प्रणाली है, वर्किंग स्टाइल है, उस पर आपकी काफ़ी गहरी नज़र है। एक हाल में ही एक वाक़या हुआ है कि नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े डिप्लोमेटिक नुमाइंदे, जिन्हें हाई कमिश्नर कहा जाता है, वो मिले हैं आरएसएस के चीफ मोहन भागवत से। लेकिन इसके साथ ही क्रिश्चियन जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी तरफ से सख्त रद्द-ए-अमल आया है और ये कहा है कि आरएसएस के लोग ही उड़ीसा में उनके एक क्रिश्चियन मिशनरी, ऑस्ट्रेलिया के ही क्रिश्चियन मिशनरी को 1999 में उनको और उनके 2 बच्चों को जिंदा जलाने का आरएसएस के लोगों पर आरोप है। और उसके अलावा भी बहुत से ऐसे वाक़यात हैं जिस पे कई बार क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस ने आरएसएस की कुछ एक्टिविटीज़ पर एतराज़ किया है। इस सब पर बात करने जा रहा हूं मैं अनीस अहमद खान साहब से, जो हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं और वीर अर्जुन के एडिटर रह चुके हैं एक लंबे अरसे तक। अनीस अहमद खान साहब, आपका वेलकम है मीडिया स्टार वर्ल्ड में। आप बताइए कि आखिर मुसलमानों से नफ़रत की कहानी तो अब तक बहुत चलती रही, लेकिन अब ये ईसाइयों वाला मामला भी हाईलाइट हो रहा है और इसमें ईसाई भी आरएसएस से नाराज़ हैं और वो नाराज़गी जता रहे हैं। आप इसके कैसे देख रहे हैं? ये अभी जो हाल में वाक़या हुआ जिसका आपने तस्करा किया है कि ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर उनसे मिलने गए, वो किस बात पे मिलने गए ज़रा आप सोचिए कि वो आरएसएस की तारीफ़ करने गए थे कि जो कोविड-19 चल रहा है पैंडेमिक, उसमें आरएसएस ने जो काम किया उसकी तारीफ़ करने गए थे। बड़ा अजीब सा लग रहा कि इसको करने के लिए उनको वहाँ जाना पड़ा और वो गए तारीफ़ करने के लिए। इसके ऊपर वो मिले, काफ़ी देर तक मोहन भागवत से मिले, उन्होंने उनको शॉल पहनाया, ये सारी चीज़ें हुई। वो जब खबर आई बाहर आई तो उसके ऊपर जो क्रिश्चियन मिशनरीज और क्रिश्चियन एक्टिविस्ट थे, हिंदुस्तान के ही नहीं पूरे बाहर के भी, उनको बड़ा सख्त एतराज़ हुआ, क्योंकि इन्हीं के दारा सिंह बजरंग दल का एक इनका वो था कार्यकर्ता कहना चाहिए, एक्टिविस्ट तो नहीं कहेंगे उसको, कार्यकर्ता कहना चाहिए जो ये लोग कहते हैं। उसने 1999 में इनका नाम लिया, ग्राम को, और उनके 2 बच्चे, मासूम बच्चे थे, एक 8 साल का, एक 10 साल का, वो बाहर जीप में सो रहे थे, उनको जला दिया। तो उनकी वाइफ जो और उनकी बच्ची थी वो अपने बंगले की खिड़की से देख भी रही थी ये मंजर, इनको जलने का मंजर। ये कितनी तकलीफ बात हो सकती है। क्या आप सोच सकते हैं कि आपकी फैमिली के कुछ लोग आपके सामने जिंदा जलाए जा रहे हों और उसे आपको बर्दाश्त भी करना पड़े, इसलिए कि आप खुद खतरे में आ जाएंगे अगर आप उस पर शोर मचाएंगे? लेकिन ये कितनी तकलीफ की बात है। ये समझने की बात है कि ये इंसानों के काम हो सकते हैं या वहशीपन की इंतहा है। ये आप बताइए। उसके बाद जैन टीवी एक चलता था यहाँ पे, आपको पता हो, वहाँ पे मेरी मुलाकात उनकी वाइफ से हुई। वो ऑस्ट्रेलिया से आई हुई थी, तो वहाँ बुलाया था उन्होंने। मेरी मुलाकात हुई तो बिल्कुल सिंपल, वो इंडियन ड्रेस में थी, साड़ी वाड़ी पहने हुए, क्योंकि वो मिशनरी थी यहाँ पे, मिशनरी का काम करते थे। तो मैंने उनसे पूछा कि आपके, बोले हमने उनको माफ़ कर दिया। ये उनका स्पिरिट था। कितनी बड़ी बात। हमने उनको माफ़ कर दिया। उसमें जो सबसे बड़ा एक्यूज था वो दारा सिंह था, बजरंग दल उसका, बजरंग दल का दारा सिंह था। उसको सजा भी हुई है और मौत की सजा हुई, तमाम चीज़ें हुई हैं। ये पहली बार नहीं हुआ है ऐसा, ये तो एक बड़ा किस्सा था, आ गया। उसके बाद ये मिलने गए। इसके बाद आप देखिए कि जो हिंदुस्तान से लेके बाहर तक के, यानी हिंदुस्तान के जॉन दयाल हैं जो क्रिश्चियन एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, वो, और विदेश के लोगों जो एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने इस बात पे एतराज़ उठाया। वैसे जो आप कह रहे हैं ना कि मुसलमानों के साथ बात नहीं, मुसलमानों के साथ साथ ही दुश्मनी आरएसएस की क्रिश्चियन से, क्योंकि वो कहते हैं कि वो धर्म जो हमारी धरती पे पैदा नहीं हुआ है, उसमें क्रिश्चियनिटी और ये इस्लाम
यहूदीज़म वगैरह ये सब आते हैं, वो हमारे नागरिक नहीं, सेकंड ग्रेड सिटीजन की देने की बात इनके अपने करारदाद में पहले से मौजूद है, जो नहीं दे पाए क्योंकि इनको सत्ता नहीं मिली। नहीं साहब, उनके यहूदियों से तो अच्छे खासे ताल्लुक नहीं, ताल्लुका जरूर है, लेकिन यहूदियों के, लेकिन वो उनके जो कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं कि जो धर्म जो भारत में पैदा नहीं हुआ, तो उसमें यहूदीज़म भी है। जी। जैसे इब्राहिम जितने इब्राहिमिक रिलीजन है वो तो यहाँ पैदा नहीं हुए। उसी के साथ मैंने खुद देखा है छत्तीसगढ़ में उन लोगों की जो क्रिश्चियंस के तई बड़ी नफरत सी बात है कि क्रिश्चियंस के जो चर्चेज हैं उनको जलाना और वहाँ पे जाके हमला बोल देना, हल्ला बोल देना, इस तरीके की बातें, और ये कहना कि ये धर्म परिवर्तन कराते हैं। इस पे आपको ताज्जुब होगा कि छत्तीसगढ़ में उस वक्त जब मैं था तो वहाँ पे भाजपा की सरकार थी, खूब उसको प्रेस में देते थे लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती थी। और वो बड़े सीधे, उनका कहना था, मैं खुद गया तो मैं एक इंटीरियर में गया छत्तीसगढ़ के, यानी वो जो साल में 6 महीने बंद रहता था, कटा रहता था, पानी बरसा और नदियाँ आई वो काट दी। वहाँ पे एक बीमारी फैली, अजीब सी बीमारी थी, पूरे बदन में खुजली हो जाती थी बच्चों को, बड़ों को। तो हम लोग, मैं एक टीवी न्यूज़ में था, तो वहाँ पे एक फादर थे क्रिश्चियंस के। तो जब मैंने किसी से पूछा ये यहाँ क्यों, बोले तो ये हमारे बाप है। ये हमने कहा कैसे बाप है? बोले भाई देखो, एक जो पढ़ा लिखा था उनमें से जो हम लोगों को ले गया था, बोले साहब यहाँ पे कोई नहीं आता है, ना कभी मेडिकल एड आती है, ना कोई यहाँ पे देखने वाला आता है। ये आदमी बरसों से 24 घंटे यहीं रहता है हम लोगों के बीच में। इसकी कुछ सप्लाई आ जाती है दवाओं की, आप जो नीली पीली दवाएं लगाए घूम देख रहे हैं इनको, ये इन्होंने ही लगाई हैं। हम लोग जब कोई चीज़ होती तो हम इनके पास जाते हैं और ये हमारे उसका समाधान करते हैं, मतलब उसको करते। फिर मैंने पूछा कि उनसे पूछा फादर से, फादर बोले देखिए भाई, इनका ये प्रकृति को मानते हैं, नेचर को मानते हैं, किसी को नहीं मानते हैं। मैं चूंकि यहाँ पे यहाँ की सेवा करता हूँ तो ये मुझसे मोहब्बत करते हैं, वो आते, मैं कोई धर्म नहीं फैलाता हूँ। फिर ये देखते हैं कि मैं जीसस की प्रे कर रहा हूँ और वो कर रहा हूँ, तो ये हमारे साथ आके भी मिल जाते हैं। और ये क्रिश्चियन, इनकी कोई गलती नहीं, क्योंकि इनको कोई देखने वाले, ये समझ लीजिए कि अमर बेल की तरह से हैं कि दरख्त देखते हैं उससे लिपट जाते हैं। ये हालत वहाँ थी, यानी कोई नहीं देखता था। तो क्रिश्चियन मिशनरीज वहाँ पे, अब वो कहते क्रिश्चियन मिशनरीज वहाँ पे धर्म परिवर्तन का काम करती है। अब जैसे तो अजीत जोगी जो बड़े मशहूर पहले चीफ मिनिस्टर हुए छत्तीसगढ़ के, वो भी क्रिश्चियन थे, लेकिन वो अजीत जोगी थे। तो अच्छा, मुझे ये जानना चाहता हूँ मैं कि ये आरएसएस ने कोविड में बड़ी खिदमत की है। हमने एक इंटरव्यू किया नागपुर से, एक एक्टिविस्ट हैं मोहनिश जबलपुरे, वो आरएसएस की बहुत सी शिकायतें पुलिस में करते रहते हैं और रजिस्टर्ड बॉडी नहीं है, बैंक नहीं है, और क्लेम यह है कि साहब हमने सैकड़ों करोड़ की हेल्प की है लोगों को। तो जिस ऑर्गेनाइजेशन की बैंक नहीं है और रजिस्टर्ड नहीं है, कुछ नहीं है, उसकी क्या ये सिर्फ पब्लिसिटी होती है? क्या वाकई कुछ काम भी होता है? या क्या कुछ है कि ये ऑस्ट्रेलिया के ये भी पहुंच गए उनको अप्रिशिएट करने के लिए, तारीफ भाई करने देखिए, ये तो डिप्लोमेटिक चीज़ है। हाँ। वो जानते हैं कि ये बैकबोन है बीजेपी की, बीजेपी इनके वगैरह। हाँ, तो वो अपने बीजेपी सत्ता में है। हाँ, तो वो अपने मुल्क के, इस मुल्क की हुकूमत से ताल्लुकात अच्छे करने के लिए आरएसएस से मिल रहे हैं। वो इस क्रिश्चियन के तौर पर नहीं मिले, मतलब यानी जैसा मानना डिप्लोमेट है। हाँ। जिस तरीके से टाटा आके मोहन भागवत से मिलती जब कोई क्राइसिस होता आजकल, इसके पहले कितने जबरदस्त वो कांग्रेसी रहे हैं और टाटा के बारे में जी, बिल्कुल। लेकिन वो मिल रहे हैं, क्यों मिल रहे हैं? उनका अपना मफाद है कि भाई स्ट्राइक ना हो जाए, क्योंकि सबसे बड़ी यूनियन उन्होंने खड़ी कर ली है। और रही आरएसएस ने जो हिंद मजदूर सभा है, वो हमारे ख्याल में दुनिया में सबसे बड़ी मजदूरों की एक यूनियन है यहाँ पे जो है। अब इस तरीके से इनके जो फैला हुआ है, जाल फैला हुआ है, उसमें तो इनका बड़ा वो तो काम करने वाली बात है
कि काम ये क्या करते हैं। जैसे इन्होंने शिशु मंदिर बनाए हुए हैं बच्चों की पढ़ाई के लिए, कॉलेज भी हैं इनके, डीएवी कॉलेज जो होते हैं ना वो इन्हीं के होते हैं तकरीबन। अच्छा, हाँ, अच्छा। और यहाँ तक बहुत कम लोगों को मालूम है डीएवी बहुत बहुत एक आपको ताज्जुब होगा कि जो ये प्रचारक होते हैं, मतलब जो आपने देखा कि जगह जगह होता है कि फलाने गीता का पाठ करेंगे 6 दिन, और ये रामायण का प्रवचन देंगे, प्रवचन के देते, प्रवचन हिंदी में कह रहा हूँ, जी जी जी, जो अब उसका क्या हुआ है, हाँ वो एक तरह से प्रीचर है। और तो वो सब के सब आरएसएस के प्रचारक होते हैं। आरएसएस प्रचारक एक जगह चीज है कि अगर अब आपने आरएसएस ज्वाइन की तो प्रचारक लेवल तक पहुंचते हैं, डिग्रियां हैं, और आप शादी नहीं कर सकते। अच्छा, तो इस पे शादी नहीं कर सकते, लिव इन रिलेशनशिप रख सकते हैं, नहीं लिव इन रिलेशनशिप रख सकते हैं, और सेम सेक्स वाला कानून भी पास करा लिया। नहीं वो उसमें वो बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने उसको अलाउ भी कर दिया, इसी हुकूमत के ज़माने में हुआ है। और ये वेस्टर्न कल्चर जिसे हम आमतौर पे इंडियन कल्चर के मुकाबले बहुत ही हीन भावना से हम लोग देखते थे और देखते हैं आज भी। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ वो ये है कि ये लोग नहीं कर सकते थे। अब जब ये शिकायतें पहुंची, बहुत सी शिकायतें थी, उसमें उन्होंने कहा साहब कि हम जब यहाँ प्रचारक हो जाते हैं, सब कर लेते हैं, तो फिर हम जिंदगी कैसे गुजारें। तो उनसे कहा गया कि आप हिंदुइज्म की तालीम देना शुरू कर दीजिए, ऑर्गेनाइज कराएंगे हम लोग। अब आप देखें बहुत होती है, आप देखिए जगह जगह टेंट लगे होंगे, 10 दिन का भगवती जागरण और 15 दिन का वो फलाने संत आ रहे हैं, वो संत सब इंटरकनेक्टेड होते हैं वहीं से 100%। उनसे कहा गया। अब वो क्या कहते, वो सोचते हैं कि यार हम प्रचार होकर निकलते हैं, हमें नौकरी मिलना नहीं थी, अच्छी ज़िंदगी गुजर रही है, शादी हम कर नहीं सकते, शादी अब उम्र भी निकल गई, वो उसमें लग जाते हैं। तो ये कुछ साल जोश में निकल जाते हैं, कुछ साल पछतावे में। उससे एक फ़ायदा ये होता है कि आप अगर देखिए, जाके उनको सुनिए, तो ये लगेगा आपको धीरे 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 आप समझ सकते हैं कि ये धर्म के नाम से आरएसएस का प्रचार कर रहे हैं इस तरीके से। और वो दिमाग में भर सकते हैं, उसमें साधु भी हैं, महंत भी कहलाते हैं, वो कई चीज़ें कहलाती हैं, और वही लोग इलेक्शन के टाइम पे निकलते हैं। और आप देखिए कि इनके जब ये सत्संग होते हैं ना, इनके सत्संग, तो उसमें ज़्यादातर औरतें होती हैं, क्योंकि वो धार्मिक बहुत होती हैं। और ये उनको जो समझाते हैं वो, यानी समझ लीजिए कि कुनैन की गोली को शक्कर में लपेट के ऐसे देते हैं कि वो समझ नहीं पाते कि हम क्या सुन रहे हैं। उनके लिए राम मंदिर सबसे बड़ी बात हो जाती है। राम मंदिर का पूरा मूवमेंट इन्हीं लोगों ने चलाया, इसी तरीके से साधु महंत बन के, बहरूपीय बन के राम मंदिर का मूवमेंट चलाया इन्होंने। अब जो कृष्ण जन्मभूमि का चल रहा है वो भी इसी तरीके से चलेगा। और जितने भी मूवमेंट चलते हैं इनके, इन्होंने एक साधुओं की फोर्स ले ली, और साधुओं को ये मालूम हो गया कि यार हमने इतना सब कुछ कर सकते हैं, हम तो किंग मेकर हैं, तो वो और फूल गए। आप देखिए अचानक बाढ़ सी आई हुई है जो प्रवचन देने वालों की। अच्छा, मैं इसको ये समझना चाहता हूँ, ये जो ऑस्ट्रेलिया वाला मामला जी जी जी, उसको किस हद तक ये बात कुछ आगे बढ़ने की उम्मीद है? कहते हैं कि इस्तीफा मांगने की तक की बात नौबत पहुंच गई। हाँ, उन लोगों ने जो एक्टिविस्ट है ऑस्ट्रेलिया के, उन्होंने कहा इनको इस्तीफा दीजिए, वापस बुलाइए। भारत के तो हैं ही, जन दयाल वगैरह जो हैं वो भी जुड़े हुए हैं उससे, कि इन्होंने उन लोगों के पास गए चल के जिन्होंने हमारे यहाँ के इतने बड़े आदमी को, जो वहाँ पे चैरिटी काम कर रहा था, जो वहाँ के ऊपर मिशनरी था, उसके बच्चों को इस तरीके से चलाया। और मैंने तो खुद उनकी वाइफ से, उनकी जो बच्चे जले, उनकी माँ से 2 बच्चे जले, उनसे बातचीत की तो मुझे रोना आ रहा था जब वो कह रही थी मैंने तो माफ़ कर दिया। जी 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 जी, अपनी आंखों से जलता हुआ देख करके अपने हस्बैंड को और अपने बच्चों को, जो लोग जलाने वाले थे उन्हें जानते हुए उनको माफ़ करना। अच्छा, कितना जीप में थे वो लोग, जीप में लेटे हुए थे, तो जीप को बंद करके चारों तरफ से उसमें आग लगाई। जी 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 जी, ये बहुत ही खतरनाक। और ये देखिए, हिंदुत्व ऐसा नहीं हो सकता, बल्कि कोई मजहब इस बात की इजाजत नहीं दे सकता। आप कैसे कह सकते थे हिंदुत्व ऐसा नहीं हो सकता? नहीं, देखिए हिंदुत्व की बात कर रहे हैं आप, हिंदू मजहब, हिंदुत्व तो सावरकर ने दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, हिंदुत्व में तो यही है कि कोई
यानी भारत भूमि पर जो जो धर्म न जन्मा हो उसके जो भी मानने वाले हैं वो सेकंड ग्रेड सिटीजन है, जी जी उनको जी। नागरिकता का अधिकार ही नहीं है। आपने बिल्कुल मुझे करेक्ट किया, सही किया। मेरा मकसद हिंदू मजहब, हिंदू धर्म, हमने जिस तरह से बचपन में किताबें पढ़ी हैं, जाहिर है हिंदुत्व के बारे में भी, हिंदू मजहब के बारे में भी पढ़ी हैं, तो उसमें बहुत ही दया और वो है। हाँ वो हिंदुओं में, हाँ हाँ वो हिंदूज में आज भी है। हाँ लेकिन ये हिंदुत्व है, हाँ, ये हिंदुत्व ये है। बीजेपी का हिंदुइज्म है, जी 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 जिसको अब वो हिंदुइज्म के ऊपर ला रहे हैं। जी 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 जी, ये जो कि सावरकर ने 1935 वगैरह में एक पंपलेट लिखा था, उसमें उन्होंने हिंदुत्व की परिभाषा की थी, उनको उसमें एक्सप्लेन किया था। वही जाके कराची जो मुस्लिम लीग का कराची का जो वो हुआ है अधिवेशन, जो कहना चाहिए कन्वोकेशन हुआ है, तो उसमें 1929 में नहीं 1940 के आसपास जिन्ना ने टू नेशन थ्योरी, उसी से टू नेशन थ्योरी। जी 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 जी, ये बहरहाल तारीख़ की बातें हैं, समझने की बातें हैं, और जहाँ से नफ़रत की बात शुरू हुई वो पॉइंट भी बहुत ही ख़तरनाक था, और आज भी दोनों तरफ पछतावा है। मुझे इस बात का यकीन है कि जो लोग भारत से पाकिस्तान में भी गए हैं उन्हें देश छोड़ने का पछतावा है, लेकिन बहरहाल मज़हब के नाम पर उन्माद और दूसरों को तकलीफ़ पहुंचाना जो है वो मैं नहीं समझता कि किसी मज़हब में इस बात की इजाज़त दी जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया अनीस अहमद खान साहब, आपने बताया ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर ने जिस तरह से मुलाकात की और उस पर रिएक्शन आया, इससे ये जाहिर होता है कि ईसाइयों में वो तकलीफ़ उन्हें याद है कि उन पर क्या क्या जुल्म हुए हैं, और उन जुल्म को वो याद रखना चाहते हैं ताकि आने वाले वक्त में उन ज़ख्मों से वो कुछ सीख सकें। और ये बहरहाल बहुत ही तकलीफ़ दे बात है कि किसी को भी ज़िंदा जला दिया जाए। ये मॉब लिंचिंग भी तकरीबन इसी तरह के वाक़यात हैं, जिस तरह से कुछ मुसलमानों को पिछले कुछ बरसों में मॉब लिंचिंग से मारा गया है, हत्या की गई है। बहरहाल देश अच्छे माहौल में ही आगे बढ़ सकता है, और सभी समुदायों के बीच मोहब्बत हो, प्यार हो, और मिलकर के देश को आगे बढ़ाएं, उसी में सभी की तरक्की हो सकती है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।